हाय आकांक्षा। तो तुमने अपने कमेंट में दो चीज़ों को रिकमेंड किया है। पहला है गॉन गर्ल का मोनोलॉग। तो तुम इसमें पूछ रहे हो कि हाउ मच ऑफ इट मेक सेंस टू अस गाइज, हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रू, डज इट मेक सेंस एट ऑल। जिन लोगों ने फिल्म देखी नहीं हुई है, जो मोनोलॉग है फीमेल कैरेक्टर देती है अबाउट द बर्डन दैट शी फील्स, आई डोंट नो वेदर इट्स सोसाइटल और नॉट, of having to conform to her husband's likes, tastes, and desires, molding her personality specifically into what the husband wants it to be, reflecting his interests back at him. चाहे फिर वो किसी तरीके का म्यूजिक सुनना हो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना हो, कोई सेक्सुअल बाउंड्री को ब्रीच करना हो अपने हस्बैंड को प्लेजर देने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर तुम पूछ रहे हो कि डज इट मेक सेंस टू अस गाइज, मोस्ट लोगों के लिए सबकॉन्शियस लेवल इट डज, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मोस्ट गर्ल्स जिनसे तुम मिलते हो उनकी जो हॉबीज होती है वो उनने पिकअप की होती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, एंड जो गर्ल्स आई थिंक जेन्युइनली इन्वेस्टेड होते हैं अपने बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड्स में, they really enjoy sharing his interest. They just really enjoy just sitting there and watching him yap on endlessly about something that he's passionate about. तो आई थिंक यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर की प्रॉब्लम ये नहीं कि उसको कंफर्म करनी पड़ रही है अपनी पर्सनालिटी, प्रॉब्लम ये है कि उससे इतनी अट्रैक्टेड नहीं रही है। जैसा कि तुमने मोनोलॉग में देखा, वो स्टार्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी शो कर रही थी, एंजॉय भी कर रही थी वो चेंजेस जो मेक कर रही थी हस्बैंड के लिए, लेकिन एज टाइम पास्ट प्रोबेबली हनीमून फेज खत्म हो गया होगा, जो सेक्सुअल स्पार्क थी वो डेम होने लगी, रिजेंटमेंट क्रीप इन करने लगी, जो फेमिलियरिटी ब्रीड करती है कंटेम्प्ट इनएविटेबली वो भी होने लगा। उसके बाद वो इतनी एंथुसियास्टिक नहीं थी एंड वो रिकॉग्नाइज कर रही थी कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा चेंज क्यों कर रही हूँ, एंड ये खुद को इतना ज्यादा इंप्रूव भी नहीं कर रहा है। ही इज नॉट पुटिंग इन द एफर्ट टू इंप्रूव हिमसेल्फ इनफ फॉर मी टू स्टे अट्रैक्टेड टू हिम। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द मोनोलॉग ही इज डूइंग क्वाइट द ऑपोजिट। वो पेनीलेस है, वो उसको इतना ज्यादा स्टिमुलेट या ट्रिगर नहीं करता है। वो जो बिटरनेस एंड रेडम सेंस करते हैं उसके मोनोलॉग में, वो वहां से एमिनेट होती है, नॉट solely having to conform to her husband, because otherwise female nature है to submit to a man whom she respects and loves। लेकिन जब वो अपनी अथॉरिटी लूज कर देता है, वो इनिशियल चीजें उसके पास नहीं रहती हैं जिससे तुम अट्रैक्टेड रहे थे, देन वो जो नीड टू सबमिट होती है, वो जो फेटल अट्रैक्शन होती है, वो बहुत ही ज्यादा क्वाइटली एवापोरेट हो जाती है। एंड इस चीज के बारे में मैंने थोड़ा वेगली बात भी की हुई है लैला मजनू के रिव्यू के स्टार्ट में। हम गाइस को लगता है कि हमारी आइडियल वुमन ट्रेडिशनल, स्वीट, सिंपल, बेसिक सी है, लेकिन वो हमें उतना ज्यादा ट्रिगर नहीं करता है एक्चुअलिटी में। हमें चाहिए कि हमें वही स्पाइसी, हॉट, कॉस्मोपॉलिटन, मॉडर्न, इवन फेमिनिस्ट गर्ल चाहिए, एंड फिर हम चाहते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी मोल्ड करे, अपनी उन डिजायर्स को सप्रेस करे ताकि हम सेटिस्फाई हों उससे, उसमें हम प्लेजर फाइंड करते हैं। तो वो डिजायर इनेट है आई गेस हर एक बंदे में। एंड गर्ल्स भी, सिंस दे आर हाइपरगमस, सिंस दे वांट टू बी विद समवन हु इज ऑफ हायर वैल्यू देन देम, दे डोंट रियली माइंड कन्फर्मिंग देयर ट्रेट्स, like streamlining parts of their personality to fit whatever the guy wants them to be, as long as he is worthy, as long as he doesn't become complacent, because the moment he becomes complacent, वो internal justification create हो जाती है जो ऐसे monologues के थ्रू फिर एक्सप्रेस होती है। तो दूसरा कंसर्न जो तुमने रेज किया है वो है कि क्लासिक मूवीज जिनमें मेल कैरेक्टर्स होते हैं वो सुपर्ब है, उनको अप्रिसिएशन मिली हुई है, लेकिन जो फीमेल वाले होते हैं उनमें उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्यों नहीं हुई है अब तक, एंड कॉन्शियस चॉइस है हमारी कि हम वो चीज़ें नहीं देखते हैं या फिर वहाँ पे क्या हो रहा है। एंड जब बोथ डायरेक्टर एंड सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर फीमेल होती हैं, देन व्यूअरशिप ड्रॉप क्यों जाती है, ये तुम्हारा क्वेश्चन। तो आई थिंक लेट्स बैक अप। आई थिंक मेल कैरेक्टर्स के साथ लोग ज़्यादा रेजोनेट करते हैं बिकॉज वे द एनफोर्समेंट आर्म ऑफ सोसाइटी। मैन अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि सिविलाइजेशन किस डायरेक्शन में हेडेड है। फीमेल्स अगर टॉप पोजीशंस पे भी हैं, जो वो चीज़ें असर्ट कर रही हैं उनको एनफोर्स मैन को ही करना पड़ता है। एंड हर बंदे के मन में एक डिज़ायर होता है टू पेनिट्रेट द वर्ल्ड एंड क्रिएट समथिंग न्यू, टू क्रिएट एन एम्पायर, टू ओवरथ्रो एन एम्पायर, टू बी हेरोइक। एंड सिंस उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जनरली, मोस्टली फोर्स्ड इंट्रोवर्जन के शिकार होते हैं, तो जब वो ऐसे हीरोइक कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कम्प्लीटली अनअपोलोजेटिकली खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं सोसाइटी में, ड्रास्टिक चेंज कॉज कर रहे होते हैं, रेवोल्यूशन ला रहे होते हैं, दे टेंड टू लिव वाइकेरियसली थ्रू दोज कैरेक्टर्स एंड फाइंड रिलीफ इन दैट। बेसिकली वो होता है वहाँ पे। आई एम नॉट श्योर फीमेल्स को ऐसी अर्जेस होती है, एंड जो फीमेल कैरेक्टर्स यूजुअली होती है वो ऐसी चीज़ें करती भी नहीं है जिनके थ्रू फिर अल्टीमेटली रिलीफ फाइंड करें। मोस्ट फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ जो होती हैं वो रिलेशनशिप बेस्ड होती हैं यूजुअली, चाहे वो मोस्टली रोमांटिक ही होती हैं या तो फिर कमिंग ऑफ एज या फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे होती है, एंड वो चीज़ें उतनी ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है टू मैसिव बॉक्स ऑफिस नंबर्स। वो काफ़ी नीश जॉनर है। तो जो भी तुमने फिल्म साइट की हैं जैसे अमेरिकन साइको, फाइट क्लब, इनमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन है, एक्सप्लोसिवनेस है, वो जो मैंने तुम्हें कहा था, वो जो रेवोल्यूशनरी इफेक्ट है, वो जो एस्केप प्रोवाइड करते हैं मेन जो स्टार्व्ड हैं ऑफ प्रॉपर मैस्कुलिन फिगर्स, वो ऐसी चीज़ों में अपना रेफ्यूज फाइंड करते हैं। एंड आई डोंट थिंक मोस्ट वुमेन की ऐसी मीडिया एपेटाइट होती है। फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स मोस्टली ज़्यादा नुआंस्ड एंड डिटेल्ड होती हैं, सटल होती हैं, अंडरस्टेटेड होती हैं। एंड सबके अलावा एक और प्रॉब्लम हो गई है ना आजकल, जो मैंने वोकनेस में भी कही है अपने, अगर तुम एक वीडियो देखोगे उसमें, कि जो गर्ल बॉस बिच वाला स्टीरियोटाइप है, जब भी कोई फीमेल मेन कैरेक्टर होती है उसको फेमिनिस्ट बनाना टिपिकल हो गया है, उसके बिना वो बॉक्स टिक करना ही होता है। एंड जब तुम फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर में फीमेल डायरेक्टर भी डाल दोगे देन वो डबल अप हो जाता है।
एंड लोग उस चीज़ से अनॉय होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आई थिंक ये जो वोकनेस का इंजेक्शन है अल्टीमेटली देते हैं फीमेल कैरेक्टर्स को, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग देम इन द टिपिकली ट्रेडिशनली फेमिनिन वे विच इज़ रिलेटेबल टू मोस्ट वुमेन एंड मैन। तो आई थिंक की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि एक कंपेलिंग फीमेल कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग ही होना है हर एक एस्पेक्ट में, फिजिकली, मेंटली, उसके पास कोई टाइम नहीं है रोमांस के लिए, वो कोई मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी या वीकनेस नहीं दिखा सकती है। एंड जब तुम वैसे कंस्ट्रेंट्स के साथ एक फीमेल कैरेक्टर लिखते हो देन इट एंड्स अप एलियनेटिंग योर मेल ऑडियंस, क्योंकि वो वहाँ पे फेमिनिज्म का लेक्चर सुनने नहीं आए होते हैं, उनको सिनेमा में एक एस्केप चाहिए, चाहे वो फीमेल कैरेक्टर की ब्यूटी के थ्रू उन्हें मिले, उसकी हरकतों के थ्रू मिले, जो उनका कनेक्शन डेवलप होगा बंदों के साथ जिसमें वो खुद को देखेंगे उससे मिले। एंड जब वो सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीटली एब्सेंट होंगे एंड को एक मैस्कुलिन वुमन दिख रही हुई है जो जिन चीज़ों को एंजॉयबल वो फाइंड करते हैं उनको डाउन प्ले करके थोड़े एजेंडाज पुश कर रही है प्लॉट के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा नीश ऑडियंस है जो इसमें थोड़ी पॉलिटिकल या मॉरल विक्ट्रीज फाइंड करती हैं ऐसे कैरेक्टर्स के एग्जिस्ट करने में। आई डोंट थिंक इवन वो ऑडियंसेस इन चीज़ों से जेन्युइनली इंजॉयमेंट डिराइव करती हैं, उनको बस पॉलिटिकल विक्ट्री में मज़ा आता है रेवल करने में। तो आई थिंक मैंने सफिशिएंटली एड्रेस कर दिए सारे पॉइंट्स जो तुमने कमेंट में कहे थे, एंड और कुछ है नहीं ऐड करने को। तो